से फिजिकली हम खाना खाते हैं ताकि हम बॉडी में हमारी बॉडी शरीर तंदुरुस्त रहे, भला चंगा रहे, जिस तरह से हम 3 टाइम खाना खाते हैं, हम और भी कई विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, हम जिम जाते हैं, हम जिस तरह से अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, हालेलुया, उसी तरह से हमारी आत्मिक लाइफ भी है। जो हम परमेश्वर में हैं। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की 3 पत्री उसकी अगर आप 1 अध्याय और उसकी 2 आयत को देखें तो उसमें क्या लिखा है कि मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में भी उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। इस वचन में क्या लिखा कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे। यानी कि जो सब बातें हैं, सब बातों में क्या आता है? सब बातों में हमारा पारिवारिक ब्लेसिंग्स है, हमारी मैरिटल लाइफ है, हमारे बच्चों की सक्सेस है, उनका ब्राइट फ्यूचर है, और भले चंगे रहना यानी कि हमारी सेहत है। ये सभी चीज़ें, हमारा परिवार, हमारी सेहत, हमारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, सब बातों में भले चंगे रहना और सेहत का अच्छा रहना, सेहत का बिना रोगों के, स्वास्थ्य का। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा, यानी कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य रहना, फाइनेंशियली ब्लेस रहना, पारिवारिक रीति से हमारी मैरिड लाइफ्स का, हमारे बच्चों का ब्राइट फ्यूचर होना, सब किस पर आधारित है? इसमें हम फिर से एक बार देखेंगे कि लिखा है कि मेरी ये प्रार्थना, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू फाइनेंशियली, वैसे ही तू पारिवारिक रीति से, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और तेरा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। सो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए, अच्छी सेहत के लिए क्या जरूरी है? आत्मिक उन्नति। आमीन। कि हम आत्मिक रीति से ग्रो होते जाएं, ये जरूरी है ताकि हम फाइनेंशियली ब्लेस हों, ताकि आर्थिक रीति से ब्लेस हों, ताकि पारिवारिक रीति से ब्लेस हो, फैमिली ब्लेसिंग्स हमें मिले, ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। हालेलुया। उसके लिए क्या जरूरी है? आत्मिक रीति से ग्रो होते जाना। आमीन। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, जेनेसिस उत्पत्ति की पुस्तक 17 उसकी 1 आयत में परमेश्वर ने क्या कहा था? अब्राहम जो 99 वर्ष का था, 99 ईयर का था, परमेश्वर ने उसे क्या कहा था कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो सर्वशक्तिमान हूं, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने उसे क्या कहा था कि सिद्ध होता जा, ताकि जो मैंने तेरे लिए रखा है वह मैं तुझे दिखा सकूं, वह तुझे मैं बता सकूं, ताकि उन योजनाओं को मैं तुझे दिखा सकूं जो परमेश्वर कहता कि मैं चाहता हूं कि तेरी जिंदगी में पूरी हो। लेकिन उसके लिए क्या करता जा? सिद्ध होता जा। सिद्ध होना, परफेक्ट होना, यानी कि आत्मा में ग्रो होते जाना। हालेलुया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अब्राहम उस समय कितनी एज थी उसकी? वो बूढ़ा हो चुका था, 99 ईयर का था उस समय। और परमेश्वर ने उसे तब भी कहा कि मैंने तेरी जिंदगी के लिए बहुत कुछ सोचा है, तेरे लिए बहुत सी बड़ी बड़ी आशीषें हैं, बहुत सी बड़ी योजनाएं हैं तेरे लिए, तेरे वंशों के लिए। परमेश्वर कहता लेकिन मैं तब दूंगा जब तू आत्मा में ग्रो होगा। 99 ईयर का, और फिर भी परमेश्वर उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तू जब आत्मा में ग्रो होगा, शरीर में नहीं, जब आत्मा में ग्रो होगा। आपकी उम्र जो है वो मायने नहीं करती। हालेलुया। आपकी आत्मिक ग्रोथ मायने करती है। परमेश्वर से अपनी ब्लेसिंग्स को, परमेश्वर की योजनाओं को आपकी जिंदगी में फुलफिल हो, उसके लिए आपकी आत्मिक ग्रोथ मायने करती है। हालेलुया। सो वो जब सिद्ध हुआ, जब आत्मा में ग्रो हुआ, फिर परमेश्वर ने उसे बताया कि यस, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, जो मैंने तेरे लिए रखा है वह सब मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। कि मैं, तू जातियों का पिता मैं तुझे बनाऊंगा। हालेलुया। लेकिन सबसे पहले क्या कहा था जब वो बूढ़ा हो चुका था कि नो, तेरी शारीरिक उम्र नहीं, तेरी आत्मिक ग्रोथ मायने करती है, पहले सिद्ध होता जा। हालेलुया। सो आप भी जितने जन अपने आप को, आप चाहे बूढ़े हो चुके हैं, चाहे आप यंग हैं, चाहे टीन एज में हैं, चाहे छोटे हैं, परमेश्वर कहता है कि कोई मायने नहीं करती तेरी एज। मैंने जो तेरे लिए रखा है मैं वो कभी नहीं दूंगा अगर तू तेरी आत्मिक ग्रोथ नहीं बढ़ी, यदि तू अभी भी बच्चा है तो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम निकालें, हिब्रियों 12 उसके 2 में लिखा कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर सदा ही ताकते रहो। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता मैं तुझे ब्लेस करूंगा। परमेश्वर का वचन आगे चलकर यह भी कहता है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तेरी जो आत्मिक ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। इसलिए जो बातें मैं तुझे बताना चाहता हूं वो मैं तुझे नहीं बता सकता, क्योंकि तू अभी बच्चा है। और बालक जो है, जो कि वारिस है, वो जब तक बालक रहेगा उसमें और नौकर में कोई भेद नहीं। यद्यपि वह सब वस्तुओं का स्वामी है, लेकिन फिर भी उसमें और नौकर में कोई भेद नहीं। यानी कि जिस तरह से हमारा बच्चा, चाहे वो हमारे वारिस हैं, लेकिन हम उन्हें बड़ी असाइनमेंट्स नहीं देते, हम उन्हें अपने काम से अलग रखते हैं, वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते। जिस तरह से वो गाड़ी की हम उसे चाबी नहीं दे सकते, अपनी मर्जी से वो गाड़ी नहीं चला सकते, कहीं आ जा नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, स्पेशल असाइनमेंट्स नहीं उन्हें दी गई। हालेलुया। असल बात तो यह है कि उन्हें
अभी तक ये नहीं पता कि वो किस घर में आए हैं, उनके लिए परमेश्वर ने क्या रखा है। हालेलुया, क्योंकि वो क्या है, अभी बच्चे हैं। सो उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। इब्रानियों 5 अध्याय उसकी 12 आयत को, तो उसमें क्या लिखा है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर कहता कि आत्मा में ग्रो होते जाओ। बालक वारिस तो है, लेकिन जो परमेश्वर ने उसके लिए योजनाएं रखी हैं वह उन योजनाओं को अपनी जिंदगी में फुलफिल नहीं कर सकता। जो परमेश्वर ने उसके लिए अधिकार रखे हैं, उन अधिकारों पर वो अथॉरिटी के साथ काम नहीं कर सकता। हालेलुया, इसलिए आत्मा में परमेश्वर कहता है ग्रो होते जाओ। जिस तरह से वकील, अगर उसे संविधान की नॉलेज नहीं है, संविधान की धाराओं का नहीं पता, तो वो क्या लड़ेगा और क्या जीतेगा। उसी तरह से हम हैं, हमारा परमेश्वरीय संविधान परमेश्वर का वचन है। यदि हमें परमेश्वर के वचन की ही समझ नहीं है, यो जो परमेश्वर का हमारा परमेश्वरीय संविधान है, इसकी समझ नहीं, इसके वचन की नॉलेज नहीं है, तो क्या हम किस वचन का हवाला देकर हम शैतान से लड़ेंगे और उससे जीतेंगे और फतेह पाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या कहता है कि आत्मा में ग्रो होते जाओ। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।